बढ़ती गर्मी के साथ महंगाई भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही पावर क्राइसिस चल रहा है, पानी की भी आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही और कई तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज का हमारा द डिबेट शो होगा। हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ बीजेपी के चमन भगत जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वैभव रखवाल जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के बिशन मगोत्रा जी हैं और पीडीपी के बंसीलाल ठाकुर जी हैं। एनसी के नेताओं से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की थी और अपनी पार्टी के भी नेताओं से, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, थोड़ा दूर थे, तो जिस कारण वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो इस डिबेट की शो करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिशन मगोत्रा जी के पास चलेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और कई सारे सवाल मौजूदा समय में सरकार से इस समय जनता पूछ रही है। बिशन जी, क्या कहेंगे, जो इस समय की परिस्थितियाँ चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे भाजपा? पहले तो अंचित जी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप समय समय पे आम जनता के जो मुद्दे उठाते हैं, जिस चीज़ों से, जिस क्राइसिस से आम जनता इस वक्त परेशान है, आप वो मुद्दे लेकर आम पब्लिक के साथ हमें जोड़ते हैं। अब रही बात महंगाई की, रही बात बिजली की, रही बात पानी की, तो इस वक्त तो यही कह सकते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके पास किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी नेशनल टीवी पे डिबेट देखते हैं, जहाँ इधर भी कहीं डिबेट सुनते हैं, तो भाजपा के नेता यही कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो आज हम ये कह सकते हैं कि 70 साल में अपने भी जोड़ देते हैं भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ये जोड़ते हैं। इनको ये सुध बुद्धि नहीं रहती कि 70 साल में कौन कौन सत्ता में रहा। और 70, मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि 54 या 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, ये 70 साल का गाते रहते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि दिल्ली से जो सरकार इनकी बोलती है, नीचे तक इनका जो लीडर है वो वही बात उसको दोहराता है। 70 साल में अगर ये 70 साल का लेखा जोखा जोड़ते हैं तो 70 साल में जो आज हम रियासी डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, ये भी कभी नहीं हुआ। इतना बिजली का क्राइसिस, और बहाना कोई है और हो कुछ रहा है। कहते हैं कि कोयला नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट बैठ गए, फलान हो गया, ये हो गया। असल में मुद्दा ये है कि इनके पास कोई नीति नहीं है और कोई देश को चलाने का कोई तरीका नहीं है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आज 7 स्टेटों में, 8 स्टेटों में बिजली क्राइसिस है। एक रियासी जहाँ जम्मू यूटी में नहीं है, जम्मू कश्मीर की यूटी में नहीं है, 7 स्टेटें हैं जो बिजली से किशन जी, मैं फिर से आपके पास आऊँगा। जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं उस पर क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति इससे पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई। जो पावर क्राइसिस जिससे इस समय मौजूदा समय में रियासी डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के और कई राज्यों के जो लोग जूझ रहे हैं, कैसे पैदा हो गया? सरकार ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए? धन्यवाद अंकित जी। जैसे इन्होंने कहा है कि जो बिजली का जो क्राइसिस चल रहा है पूरे, शायद नॉर्दर्न ग्रिड जो काम सही नहीं कर रहा है, उसकी जो कमी है, कोयले की कमी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी कर चुके हैं। और आपको लगता है कि कल से जो बिजली की कटौती हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? सवाल ये हो जाती है। अच्छे दिनों का वादा हुआ था, अच्छे दिनों में ये बात तो नहीं कही दी गई। ऐसी स्थिति, आप स्थिति की बात कर रहे हैं तो आप श्रीलंका कदम नहीं उठाएंगे समय रहते। अब आप श्रीलंका से कंपेयर करेंगे, श्रीलंका से, अमेरिका से क्यों नहीं करेंगे? डेवलप कंट्री से क्यों नहीं करेंगे? मुझे ये बताओ, ये कोई छोटा देश नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और चुनाव प्रचार में क्यों नहीं कही जाती? जब चुनाव प्रचार करते हैं, इतना बड़ा देश है, हम कोशिश करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आप कहते हैं कि हम करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए हैं। जब किसी भी देश में, जैसे अभी युद्ध रूस और यूक्रेन का हो रहा है, तो वो स्वाभाविक है कि पूरे दुनिया को उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। जैसे उसका आपने उसका देखा कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी, अपने श्रीलंका की क्या हालत होगी, तो उसका क्या पीछे जो क्लियर है वो है जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है। बिल्कुल है। बहुत सी, जैसे हमारा ऑयल था, रिफाइंड ऑयल है, वो यूक्रेन से काफी हद तक आता था, वो नहीं आ रहा है। तो अब ऑटोमेटिकली वो तो रेट तो बढ़ने ही है ना, 1-2% तो बढ़ेंगे कुछ परसेंट। मुझे ये कुछ परसेंट कोयला जो है वो उन देशों से आता है, बाकी कोयला 70% जो देश से निकलता है, बाकी और कुछ कंट्रीज से हम लेते हैं, लेकिन इतना कोयला वहां से नहीं आता है। कारण वो नहीं है, समय रहते आप मानते हैं कदम नहीं उठाएंगे? हो सकता है, लेकिन उसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट थी लगभग पूरी हो गई है। जी चलिए, हो सकता है, चलिए थोड़ा सा ये माने हैं, क्या कहेंगे? जो बातें ये कह रहे हैं
अच्छे दिनों की इन्होंने बात की थी, अब ये कह रहे हैं कि हो जाता है ऐसा। इंफॉर्मेशन क्लियर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो रियासी अपडेट्स के जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं सबका इस्तकबाल करूंगा और नमस्कार करूंगा, जय हिंद करूंगा। और जनाब जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा सर, अगर एक डिबेट शो में आते हैं, मुझे लगता है थॉट्स बहुत क्लियर रखने चाहिए। अपने जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेने आते हैं वो बहुत क्लियर रखना चाहिए। यूक्रेन इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ से भारत जो है कोल पदार्थ जो मंगवाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में चल रही है, अगर वो किसी मुद्दे को हल करने में, किसी काम को ढंग से करने में सक्षम नहीं होती है, वो बस ये कह देते हैं कि जी ये प्रॉब्लम सारी जगह से यही आ रही है। जैसे अब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब तो ये कहेंगे कि दिल्ली में भी प्रॉब्लम आई। बिल्कुल, अब ये दिल्ली में आपकी सरकार है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना। मेरे को बोलने तो दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप भाजपा के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो क्राइसिस आया उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भाजपा, वो भी पूरी तरह से भाजपा जिम्मेवार है क्या? देखिए, मैं दिल्ली इकलौता ऐसा जो राज्य जो है नेशनल टेरिटरी नहीं है जो अपने अंदर ही जो है सारी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो पूरा महकमा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है वो हैंडल करती है। वो भाजपा के नेता भी तो यही कह रहे हैं ना कि स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है, ऐसी तो ऐसे में राजनीति नहीं होनी। देखिए, राजनीति की बात ये नहीं है, पर जो ये कह रहे हैं कि सारा जो कोल पदार्थ हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से जो है कम हो गया है, आंकड़ा बिल्कुल गलत जानकारी है। जब इनको कुछ नहीं मिलता है तब जो है ये आज के समय में रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेके आ जाते हैं। इनको तेल के पदार्थ पूछो, तेल क्यों महंगा हो रहा है, तब ये बोलेंगे क्रूड ऑयल महंगा हो गया। क्रूड ऑयल क्यों महंगा हो गया? वह यूक्रेन और उसकी रशिया की लड़ाई चल रही है। हाँ जी, सब्जी। अब आगे देखिए, मैं हफ्ता के आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से जब ये पूछेंगे कि नींबू क्यों महंगा हो गया, तो ये बोलेंगे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये करते आए हैं पिछले जब से ये रशिया और आपके पास फिर से वापस आऊंगा। बंसीलाल जी, आपका क्या कमेंट रहेगा जो इन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती? हम तो यही कहेंगे कि ये काफिले क्यों लूटे, हमें राहगीरों से वास्ता नहीं है, तेरी रेवरी का सवाल है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान में जो कुछ किया है सब लोग देख रहे हैं, और ख़ासकर मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर को एक डेड बॉडी बना दिया है, और जहाँ के लोग त्राई कर रहे हैं, बिजली पानी और कितनी प्रॉब्लम। आज देखो किश्तवाड़ भद्रवाह में देखो, श्रीनगर में देखो, इधर देखो डोडा पुंछ रजौरी में, हर जगह जुलूस निकाल रहे हैं। और ये कह रहे हैं जी कल से ये बिजली ये हो जाएगी। जितना बड़ा बीजेपी का लीडर है उतना ज़्यादा झूठ बोलता है, और ख़ासकर मैं कहूँगा ये झूठ बोलना बंद कर दें, और ये लोगों की जो प्रॉब्लम है ये बहाने मत बनाओ को यूक्रेन और इनकी लड़ाई हो गई है। ये इनका ये सवाल है, ये कहते हैं जी जो काम 70 साल नहीं हुआ वो हमने कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 70 साल में ऐसी देश की जो स्थिति है वो नहीं रही जो आज है। आज देश त्राई कर रहा है, और इन्होंने सिर्फ एक ही रखा है, हिंदू मुसलमान। और डेवलपमेंट के नाम पे अगर नौजवान कोई नौकरियां मांगता है, कोई कुछ के काम के कहता है, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बस हिंदू मुसलमान करते। जितना बड़ा नेता भाजपा का उतना ज़्यादा झूठ बोलता है। जैसे इन्होंने बोला है कि आज देश में त्राही हो रही है, डेड बॉडी बनाई, खासतौर जम्मू कश्मीर में। आप मुझे ये बताएं, ये भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो भी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जाता है, उसका नतीजा क्या हुआ, ये क्या होगा वो नहीं। अब यही बात है ना, जो जनता के हित की बात है। आज जो सर्वे देश में PMGSY को प्रधानमंत्री सड़क योजना का, और रियासी पूरे देश से 13वें नंबर पर आया। ये बहुत बड़ी बात है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 13वें नंबर पर है। मतलब इसका मतलब है कि बाकी 299.5 किलोमीटर नहीं दिख रही। इनको ये नहीं दिख रही है। मतलब कहाँ जो लोगों की बुनियादी चीजें थी, रोड, उसका बाद बिजली पानी, ठीक है ना, और पानी का 250 बिजली पानी अभी नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात सुनो जी, 250 करोड़ के जो टेंडर्स जो लगे हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में पानी के लगे हैं, ठीक है, और कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पानी घर घर में नहीं पहुंचेगा, और उसका वो टेंडर हो गया। आज हम कर रहे हैं जो आज की स्थिति है उसमें। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आज ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? प्लान होता है 3 साल तो आप सत्ता में रहे, उसके बाद इनडायरेक्टली आपकी सरकार रही, अभी तक आप टेंडर की बात कर रहे हैं। 6 सालों में अभी तक टेंडर नहीं। भैया पहले आप एक्शन से बात करके पूछे कि 250 करोड़ से भी
ऊपर टेंडर खाली रियासी डिस्ट्रिक्ट के लगे हैं, और शायद वो 50-60 साल जो कांग्रेस या दूसरी सरकारें रही, एक बार जो रही, उनका पूरा शायद जम्मू कश्मीर का बिजली पानी का बजट नहीं होगा उसका, यानी ये PHE का बजट नहीं होगा, जल जो शक्ति मिशन का उसका ये बजट नहीं होगा, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का अकेले रियासी डिस्ट्रिक्ट का है। कौन कहता है? आज हमें बताओ, कोरोना काल में सभी को सैलरी मिली, चाहे वो एम्प्लॉयज घर में बैठे टीचर कुछ नहीं जा सके बच्चों को पढ़ाने, उनको भी मिली, राशन सबको फ्री मिला, वैक्सीन पूरे सबको फ्री मिल रही है, और सबको हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दी है। कितना बड़ा नाम बनाया हिंदुस्तान ने, और ये बोले हिंदुस्तान करनी कुछ नहीं। वैभव जी चलिए आपके पास आऊंगा, क्योंकि वैक्सीन की इन्होंने बात की, कांग्रेस के टाइम भी वैक्सीन लगती थी, वो पैसों से लगती थी। मैं पहले इनके उस मुद्दे पे आऊंगा। ये जो बता रहे हैं कि जल शक्ति विभाग में पता नहीं 250 करोड़ 500 करोड़ के टेंडर हो गए। टेंडरों की बात तो ये लोग करते हैं, जो पिछले जो पाइपें बिछी हैं उनमें ये पानी नहीं दे रहे हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा है, नए टेंडरों की बात कर रहे हैं। आज रियासी में कब की लाइनें बिछी हैं, उस नल में पानी नहीं है। ये आने वाले 250 करोड़ 500 करोड़, फिर यही जो बंसीलाल जी ने कहा ना कि जितना बड़ा नेता उतना झूठ बोलता है, उस नल में पानी नहीं आ रहा है। जिस जो पाइप पिछले 20 साल में 25 साल में के जो फंडिंग थी वो भी लैप्स हो गई, 3 करोड़ के करीब जो है वो लैप्स हो गया। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ, मतलब उन पाइपों में पानी नहीं आ रहा है, उस नल में पानी नहीं आ रहा है, जो नल पिछले 20 साल में पाइप बिछी है। और नए टेंडरों की बात करते हैं, वो टेंडर जब आएंगे, जब पाइपलाइन बिछेगी तब देखेंगे, मगर पुरानी पाइपों में पानी दे दो। आज रियासी शहर में ही त्राई है, आज 1 महीने से एक टाइम पानी आ रहा है। इतना गर्मी का पीक मौसम है और एक टाइम पानी दे रहे हैं, और हमें 250 करोड़ 500 करोड़ के टेंडर बता रहे हैं। अब रही वैक्सीन की बात, अब वैक्सीन की बात इन्होंने तो मेरे ख्याल में देश के लोगों को भिखमंगा बना दिया है। फ्री 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 फ्री। आपको याद होगा, जहाँ इनको भी याद होगा, इनकी तो इतनी उम्र ही नहीं होगी, इनका भी ये खिलके का ऊपर कॉलर उठाओ, इधर चवन्नी का उठाएंगे आप। मैं पहले मेरी बात पूरी करने दो। यहाँ ये 2 निशान हैं, ये फ्री मिल, ये 2 निशान हैं। कभी कांग्रेस ने नहीं कहा हमने फ्री दिया, हमारे देश की जनता है उसको एक टीका लगा के आप हजारों बार, मैंने जब पहले आपको कहा ना कि दिल्ली से जो बात चलती है, छोटा सा छोटा लीडर भी उसी को दोहराता है, फ्री फ्री। देश के प्रधानमंत्री को मेरे कहनी नहीं चाहिए ये बात चाहिए, उनको मेरे ख्याल में अच्छी नहीं लगती है कि देश का प्रधानमंत्री कहे फ्री, और खून चूस के टैक्स ले रहे हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो। 45 रुपये आज की डेट में 45 रुपये पेट्रोल पड़ता है, और मेरे ख्याल में 36 37 38 रुपये, कहीं कहीं 50 रुपये भी उस पर बैट और सेंटर का टैक्स। चलिए आपने कहा चमन जी जानकारी सही नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने जो जानकारियां दी हैं, इतने करोड़ के टेंडर हुए हैं, सड़कों पे जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट की इन्होंने बात की है, ऊपर है काफ़ी सड़कें बनाने के मामले में, और कुछ ये डेवलपमेंट की बात गिना रहे हैं। डेवलपमेंट भी तो हो रही है ना, आखिर अगर कुछ क्राइसिस भी है फिलहाल में, लेकिन डेवलपमेंट भी आप मानते हैं कि हो रही है भाजपा के राज? देखिए, पूरे देश की, खाली जम्मू कश्मीर की बात क्यों करें, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो है सर्वोत्तम सत्ता में बैठी हुई पार्टी है। ये मुझे बता दें कि जी हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे जो आज तक रोड बन रहे हैं, पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर रोड जो आप शुरू हुए चंडीगढ़ से अगर आप जाएं शिमला, वो जो रोड का टेंडर हुआ है वो पुरानी सत्ताधारी पार्टी ने किया था। 5 साल में इन्होंने बीच में 1.5 साल जो, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में पढ़कर आया हूँ, 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ काम बंद रखा। अब जो इलेक्शन का मुद्दा बनाकर उसको आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जी हमने रोड बनवा दिया। मेरा सवाल ये था, जो इन्होंने काम गिनाए सड़कों के मामले में, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ऊपर है लिस्ट में, उसके साथ हो रहे हैं कुछ काम, हो रहे भी है ना। कहाँ आप सिर्फ राजनीति के लिए आप काम कहाँ हो, आप मुझे बताएं काम कहाँ हो रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से बिजली क्राइसिस, लेट मी कंप्लीट, पिछले 1.5 महीने से पानी के क्राइसिस, काम जहां जहां हो रहे थे वो सारे मैक्सिमम रुके पड़े। आप हम यहां से ऊपर आप जाते हैं, आप जो है यहां से आप डंगा कोट, ठाकरा कोट, खनी कोट चल जाएं, कितने एरियाज तो आज भी हैं, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने क्षेत्र तो है जहां आज तक रोड भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है हमने हर जगह रोड पहुंचा दी। लेट मी क्लियर, हाँ 2 महीने पहले की बात है, बिजली तूफान चला मेन अरनास में और जो है मोहर के इलाकों
में लाइट चलेगी, रात को 1:30 बजे तक मैं एक्सीएम साहब के साथ फोन- अरनास में मेन मार्केट में भी तारकोल डाली गई, हंदर सड़क का भी कार्य शुरू हुआ और तो हमदर्द सड़क, मैं बिल्कुल इसमें जो है सराहना करना चाहूंगा टीम यूथ अरनास, उन्होंने जो है 2.5 महीने से ज्यादा लड़ाई लड़ी, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लुक डाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुक नहीं डाली। क्रेडिट नहीं देंगे निशान कांग्रेस के टाइम में आपको भी वो नए आए हैं, कांग्रेस के है यहाँ पर आप पार्टी के, ठीक है। इनके नेता तो बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको पता ही है, यो चाहे वो अपने केजरीवाल जी, इनके जो चीफ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के, वो मलिए झूठ के तो वो मास्टर हैं। और उन्होंने तो ये भी बोला था हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। अन्ना हजारे की जब यानी वो चल रही थी, एजिटेशन चल रही, वहाँ पर तो उन्होंने कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाई थी। ये तो उस पार्टी से बिलोंग करें। मैं चाहता हूँ कि ये अभी नए हैं, इन्होंने सोच समझ कर पार्टी को चूज करना चाहिए थी। कौन सी पार्टी, हिस्ट्री भी देखनी, हाँ हिस्ट्री देखनी चाहिए, मतलब वो कौन सी कैसी पार्टी है। पंजाब में ये अभी आए हैं और जो लोगों को आदेश मूवमेंट से इन्होंने पॉलिटिकल उसको तो यानी अन्ना हजारों तो मेरा कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनको छोड़ो। अभी ये पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई है, जो आदेशा पूरे जनता, पूरी दुनिया, देश को था कि वहाँ पर जो एंटी नेशनल जो लोग हैं, एलिमेंट्स हैं, वो जैसे खालिस्तान के, और आपने देखा जो इंसिडेंट हुआ 2-3 दिन पहले, और जो पन्नू इनका खालिस्तान का जो बाहर बैठा हुआ है, जो बड़े वीडियो वायरल करता है, उसने तो क्लियर कहा है कि आप पार्टी को हमने फंडिंग की हुई है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शायद आपके पास भी होगा वो वीडियो, उसका ये स्पष्टीकरण देते नहीं है। और ये पार्टी, मेरा सवाल अब ये था कि कम्युनिस्ट, आपने कहा कि हिंदुस्तान के बारे में कभी नहीं सोच सकते। इन्होंने तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुए हैं, जो कश्मीर फाइल्स जो आई, उस पर वो अपनी असेंबली में तो हंस रहे थे जब उस पर चर्चा हो रही थी। संवेदनशील मुद्दे पर 2 लाइन में देखिए, जो पार्टी अगर गलती हुई है तो मान लेनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने। जो पार्टी एक मूवी को आधार बनाकर जो है कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरने का काम कर, आपने वो सवाल उठाया, आपने वो सवाल उठाया, लेकिन हंसना चाहिए ऐसे मुद्दे पर जब डिबेट चल रही है, हंसना चाहिए, विधायकों को हंसना चाहिए। मेरी बात मुझे क्लियर करने दे। जो पार्टी एक उसका फिल्म का नाम लेकर अपना जो है कश्मीरी पंडितों के वोट बटोरने का काम करना चाह रही है, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जगह जगह जाकर जो है प्रचार करते दिखे हैं मूवी का, पोस्टर लगाते दिखे हैं मूवी के, सवाल कुछ और था, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह से हंसकर बात करनी चाहिए। वही बात है, अगर आप जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय जो मेंबर यहाँ खड़े हैं, उनको समय दे रहे हैं, समय दूसरों को भी दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कश्मीर फाइल की ही, तो जो पार्टी एक मूवी का आधार बनाकर जो है उसके पोस्टर लगाकर उसका प्रचार कर कर जो है थिएटरों में उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्री कर कर जो है कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, ना इन्होंने 8 साल में जो है कश्मीरी पंडितों की ट्राइब के लिए कोई काम किया। हम कश्मीर चले जाएं, वहां के बड़े लोग जैसे कश्मीर, सवाल क्या था? सवाल कुछ था। बिशन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इन्होंने अब हमारे पंडित भाइयों की कोई दुखती रद पे हाथ रखा है, इनसे ये पूछा जाए, इनसे ये पूछा, बीच में बोलोगे अंशी जी, रोकना आपका काम है, बीच में नहीं बोलो। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इनको ये बात पूछे कि जब वो मिलिटेंसी पीक पे थी, तब सत्ता किसकी थी सेंटर में? तब सत्ता इनकी थी। बीपी सिंह जी वहाँ प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की उनको सपोर्ट थी, और इनके ही कहने पे उस सत्ताधारी पार्टी ने माननीय जगमोहन जी को जहाँ गवर्नर बना के भेजा। और वो सारा जो उस वक्त इंसिडेंट हुआ, जो कश्मीरी पंडितों पर हत्याचार हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार थी, और इन्हीं का गवर्नर जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर भेजा हुआ था। अब ये कश्मीर फाइल एक पिक्चर चला के अब उस रास्ते से हिंदुओं पर फिर बात वही आ जाती है कि वे डेवलपमेंट की कोशिश थी मेरी कि ये बात हो, लेकिन किसी और वैक्सीन का निशान कांग्रेस के टाइम जो वैक्सीन, एक बात, हाँ, डेवलपमेंट पे भी बात कर देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर 13वें नंबर पे सड़कों के मतलब इन्होंने कहा स्टडी करके आए होंगे। भाई मान ली बात आपकी, मान ली चमन जी आपकी बात मान ली मैंने कि आपने कहा 13वें नंबर पे जम्मू कश्मीर है सड़कों के।
रियासी भाई मान लिया रियासी डिस्ट्रिक्ट। आप समझते हो कि भाई बीच में नहीं बोलो, बीच में क्यों बोल रहे हो आप? मेरे को बात पूरी करने दो। हाँ नहीं, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है ना बंदा। अच्छा, कहने का मतलब इन्होंने कहा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट 13वें नंबर पे आया। मैं क्लियर कर दूं, 2002 से लेकर 2008 तक जितनी सड़कें बनी हैं और 2008 से लेकर आज 2021 है, मेरे को चमन जी की एक बात क्लियर करके दे दें कि 2008 से लेकर कितने किलोमीटर जम्मू कश्मीर में PMGSY के तहत बनी और उसके बाद 2008 से लेकर 2021 तक कितनी सड़कें बनी, क्योंकि वो जो सड़कें बनी वो जुगल किशोर जी बना के गए थे। इनके ऊपर जो सड़कें बना के गए अभी पूरा उनके ऊपर तारकोल इन्होंने नहीं डाला है। जी, आम आदमी पार्टी के नेता गूगल कर रहे हैं जो बात आपने कही। गूगल नहीं देखी सबसे आपसे अब पहले इन्होंने अपनी बात नहीं रखी, जो ये तमाम चीजें कह रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप कैमरे में देखकर? अंचत जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रियासी में हमारा जो नंबर है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हमारा रियासी कंस्टिट्यूंसी का एरिया है, कुछ एरिया इधर है कुछ उधर है। आज साड़ी का एरिया है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, वहाँ से हमारे DD चेयरमैन भी हैं और जो हमारे PMO में हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर हैं, वो सुजनदार में गए। उन्होंने कहा आज से कुछ 4-5 साल पहले कि हम ये रोड बना देंगे। हमारे जितना झूठ इन्होंने मारा, आज वो रोड देखो पूरी दुनिया में लिंक बन गए, लेकिन वहाँ से लोग पैदल साड़ी जाते हैं और साड़ी में सिर्फ गब्बर से ना साड़ी से गब्बर तक रोड 7-8 किलोमीटर है, वो रोड ये नहीं बना सके। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये लोग जहाँ आके डिबेट करते हैं कि हमने रियासी में ये कर दिया वो कर दिया, आज लोग इतनी त्राई कर रहे हैं, पैदल चलते हैं, सामान कंधे पर भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। इन्हीं के साथ आपने सत्ता की मलाई जो है वो खाई है? हमने नहीं खाई थी मलाई इनको खिलाई थी, इनको खिलाई थी खाई, आप दोनों ने मिलकर खाई। जम्मू पता क्या हुआ, चक्कर है कि भाजपा ने हमेशा हर आदमी के साथ धोखा किया। तो आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया? वो तो मुफ्ती मोहम्मद साहिब की सोच थी ना, उन्होंने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर को एक रखना चाहते थे, इसलिए उस वक्त तो कश्मीर तो एक ही है। नहीं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू को प्रोविंस है, लेकिन बात है ना, जहाँ से बीजेपी जीती थी वहाँ से PDP जीती थी। उन्होंने कहा इन लोगों को नुमाइंदगी देनी है, तो गवर्नमेंट बनानी होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बगैर मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन उनकी जो सोच थी कि नहीं वो बदल गई है। आप कुछ आंकड़े पेश कर रहे हैं। देखिए अंशी जी, मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे बीच में मत काटिएगा। जहाँ आपने बोला कि मैं गूगल कर रहा हूँ, तो ये 14 मार्च का मेरे फोन में एक स्क्रीनशॉट है। पहली चीज, मैं गूगल नहीं कर रहा, और दूसरी चीज जो मैं स्क्रीनशॉट का सोर्स भी कहाँ से आया? बात ये गूगल, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को डिजिटल इंडिया बना रही है, तो डिजिटल माध्यम से मेरे पास सोर्स आया है कि नेशनल फ्रंट वाज अ कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं। स्क्रीनशॉट तो गूगल से जो है एक मेरे पास स्क्रीनशॉट सर देखिए सर, आप जो है या मुझे बोलने दीजिए या इन्हें बोलिए। जब ये बोल रहे थे तो मैंने बीच में टोका नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है डिजिटल इंडिया जो है बनाने की कोशिश कर रही है, गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ इन्होंने काफी टाई किए हैं, तो गूगल से ही मेरे पास एक जो है स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने कहा था, जिसमें मैंने देखा कि उस समय में जिस समय कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी। तो यहाँ पे साफ तौर पर जो है, मैं कहूंगा आप जूम करके दिखाएं, साफ तौर पर कहा गया है कि जनता दल की सरकार थी जिसका सपोर्ट था जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी जो है सपोर्ट था। एनटी जो है रामा राव जी, NTR जिनको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री थे, और जम्मू कश्मीर में जो है जो वो इनके गवर्नर साहब भी इनके थे। तो फिर ये कह देना कि अलग अलग पार्टियों पे जो है वो लगाना, फिर अपना पॉइंट अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए जो है उस समय उस मूवी के सपोर्ट में आ जाना, कहीं ना कहीं इस पर जवाब चाहते हैं स्पष्ट तौर पर। सवाल दोनों बिशन मगोत्रा जी ने भी, दोनों को मैंने, और वैभव रखवाल जी ने भी जो सवाल उठाया अंदर में स्पष्टता के साथ, ताकि क्लैरिटी आए लोगों में। बीजेपी की सपोर्ट में सरकार थी, ठीक बोला उन्होंने, ठीक यही है ना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सबसे पहले जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है जी, और जहाँ पर 370 की वजह से जो इसकी जो होम डिपार्टमेंट होता है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास होता है, उसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता है, होम डिपार्टमेंट के प्रति है। अभी ड्यूटी बनने से वो सारा होम डिपार्टमेंट वो सेंटर के पास है, और उसी वजह से 370 टूटने की वजह से ही
आज पत्थरबाजी भी खत्म है, ठीक है, मिलिटेंसी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है जो बात है। लेकिन अब इन्होंने जो बोला है, इन्होंने घटनाएं पेश आ रही हो रही है, हाँ भाई हो रही है वो। ये बात पहले मैं जब बोल रहा था, इस तरह से बोलेंगे मैं जो बात बोला, लेकिन आपने जो बोला, ये बात पूछोगी जो आपके नेताओं की भी जानने जा रही है, आपके नेताओं की भी जान रही है, सभी पार्टियों के नेताओं की और आम लोगों की। असेंबली में ये तो उसको पिक्चर कर रहे हैं, मैं पिक्चर नहीं है, वो रियलिटी है जो वहां लोगों के साथ जो घटनाएं घटी हैं। और ये सपोर्ट थी उस सरकार जिस दौरान ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए उनको वोट बटोरने के चक्कर में है। जब यूपी पंजाब सभी स्टेटों में इलेक्शन खत्म हो गए थे उसके बाद ये रिलीज हुई, ठीक है। अगर ये सरकार चाहती तो सेंसर बोर्ड इसको अभी पास नहीं करता या पहले कर देता, ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की। एक मिनट बता, नहीं सरकार किसकी थी? सरकार नहीं, हमने वोटों की बात नहीं की, सरकार आपकी थी। भाई सरकार हमारी, मुझे ये बताओ, ये जो घटना कश्मीर में घटी 89 में, ये जो घटना घटी, ये क्या एक दो महीने में ये अम्युनिशन आया वहां पर, इतना जो हथियार आया, कैसे आया? ये कांग्रेस के समय जो इनकी सरकार है, उनकी समय यही जो यानी अपने मिलिटेंसी पर ये जो इनकी जो पॉलिसी है ना, ये उनके वोट बैंक, ये उनको इन्होंने उसको कह दिया कि एक दो दिन में हथियार आए, ये आए, वो आए। हमने इनको सवाल पूछा था कि सरकार सेंटर में इनकी सत्ता से, इनकी सपोर्ट से थी और गवर्नर इनका था, उस पे ये जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जो इन्होंने एक बात बीच में उलझा दी कि उसमें एक दो महीने में जो हुआ, तो माननीय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो पार्लियामेंट में हमला हुआ, उसके बाद करगिल जंग हुई जिसमें हमारे कितने फौजी ने शहादत दी वहां पर, वो एक दिन में अंदर आ गए, पाकिस्तान हमारे अंदर घुस गया तो सेंट्रल सरकार सो रही थी। ये बातों को मतलब बुखाना कि वो 89 में या 90 में जो श्रीनगर में क्राइसिस हुई तो सरकार सत्ता भाजपा की थी और इनकी सपोर्ट से थी, गवर्नर इनका था, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है, कुछ बीच में कह रहे थे, फिर ये बात को उलझाना, कश्मीर फाइल, हम टॉपिक चेंज करते हैं। नींबू तक महंगे कर दिया आपने, नींबू पानी तक लोग नहीं पी पा रहे। मतलब मुझे पता नहीं है नींबू के बारे में, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो ठीक मिला नहीं है। सत्ताधारी नेता को नहीं पता? किलो मैंने लाए थे, जम्मू से लाए थे मैंने। सिर्फ भाजपा वालों को मिलते हैं या फिर पता नहीं, मैंने मंडी से लाए थे 150 रुपए किलो। तो क्या वहाँ लिखा था कि भाजपा के लिए डिस्काउंट या कुछ ऐसा? नहीं, कब की बात कर रहे हैं आप? ये अभी 15-20 दिन हो गए। 15-20, उसके बाद का नहीं? आप उसके बाद अभी पड़े हुए ना। नहीं, एक नेता को पता होना चाहिए क्या महंगा हो रहा है जनता की। होता है या प्रोडक्शन कम होती है किसी भी चीज की, अगर अब ये चीजें सप्लाई, हाँ, तो उसमें तो हो जाता है। इसमें कोई इसको मानना यही यार, इसमें कोई चीज का मैं मानू नहीं। मैं समझता हूँ कि कोयले की कमी हुई, ठीक है, हो जाता है, क्यों नहीं होता है? अच्छे दिनों में ये नहीं होना चाहिए। फिर वही बात बोले, मैं मानता हूँ कि कोई तो कोई कमी रह गई है, उसमें कौन सी गलत बात है? और जनता ने देखा है, मैं बोलूँ नहीं जी ये हुआ नहीं, भाई सामने दिखाई दी बिजली की जितनी कटौती हुई, अब उसकी रिक्वायरमेंट जो थी पूरी कर रहे हैं। अब जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं अपने वाहन में तेल डलवाने के लिए, तो तकलीफ होती है या पर आपको लगता है कि जो इनका रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें कोई यानी ऑयल की कोई यानी बिल्कुल सही मिल रहा है? क्रूड ऑयल बाकी महंगा हुआ है महंगा, तो उसमें होता है, क्यों नहीं होता है? ऐसे होता है कई बार कांग्रेस के समय में हुआ है। एक्साइज ड्यूटी फिर भाई तो फिर अभी रोड, अब बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट में ये 13वें नंबर पर रियासी डिस्ट्रिक्ट आए, तो कहाँ से बनेंगे रोड? कहाँ से फ्री वैक्सीन आएगी? कहाँ से राशन जो फ्री अभी तक मिल रहा है लोगों को, कैसे मिल रहा है? आज एक बार मेक इन इंडिया में आज तेजस यानी ये जेट जो है हमारे फाइटर, वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात है? पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए। बिल्कुल पैसा देंगे। इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के समय में भी तेल महंगा हुआ था। इन्होंने कहा कांग्रेस के समय भी तेल महंगा हुआ था और आज भी तेल महंगा हो रहा है। अंचेत जी आपको बात बता दूं, कांग्रेस के समय में 122 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल आता था और तब भी 70 और 71 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं गया था। आज की डेट में जब से भाजपा की सरकार सेंटर में आई है, 35 तक भी गया, 33 तक भी गया था। तब कच्चा तेल 35, 36, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। जब 35-36 रुपये भी था तब भी 80 रुपये, 81 रुपये पेट्रोल था। आज अगर 100 रुपये कच्चा तेल आ रहा है तो आज तेल 110 रुपये, 115 रुपये के बीच में पहुंच रहा है।
अब बात वो ये कह रहे हैं कि मैं उसी आ रहा हूँ जो आपने बांड किए हुए थे पेट्रोल कंपनियों के साथ, वो भी वो देना था ना, वो मैच्योर हो गया था, वो पैसा मैच्योर हो गया था, वो इन्होंने चुकाना पड़ा। आपने जो सब्सिडी दी थी पेट्रोल पर कंपनी, वो पैसा इन्होंने चुकाया है। उस पे भी आ जाऊंगा। अब इन्होंने कहा कि सड़कें बनानी है, उस पे भी आऊंगा। अब इन्होंने कहा सड़कें बनानी है। मैं अब भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार की बहुत प्रशंसा करूंगा। भाजपा की सरकार ने 1 रुपया पेट्रोल पर और 50 पैसे डीजल पर बढ़ाए थे सड़क बनाने के लिए। इन्होंने तो 100 रुपया 40 रुपये बढ़ा दिए सड़क बनाने के लिए। तब वाजपेयी ने सड़कें नहीं बनाई, 1 रुपये से बनाई ना। तो उसी 1 रुपये में इनको कायम रहना चाहिए था और सड़क बनानी चाहिए थी। अब दूसरी बात आ जाती है, ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में सब्सिडी दी और सब्सिडी अब जे चुका रहे हैं। कांग्रेस के समय में अब मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ कि तेल सस्ता मिले आपने लोगों के लिए किया था, लेकिन वो बॉन्ड साइन हुए और वो उनको कैश की कमी थी सरकार के पास, और वो जो पैसा है आपकी सरकार ने सब्सिडी तो लोगों को दी, चुकाना इनको पड़ा। उसी पे आ रहा हूँ। जब से ये सरकार आई है, जब से पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़े हैं, मेरे ख्याल में कोई 88,000 करोड़ या कुछ ऐसे करके जो ये बांड गीत गाते रहते हैं ना, वो था। और 1,000 पता नहीं कितने करोड़ रुपया इन्होंने कमा लिया। टैक्स ज्यादा आया और बांड कम था और इन्होंने इतना कमा लिया, लोगों को जेब खाली कर ली। बहाना अभी भी कोई और सोर्स ढूंढने चाहिए थे पैसा कमाने के, सीधे तौर पर लोगों पर इस तरह से बोझ नहीं डालना चाहिए। देखिए, एक वो भी समय था जब इन्हीं की मंत्री जी स्मृति ईरानी जी जो है रोड पर सिलेंडर लेके जनाब बैठी होती थी कि सिलेंडर बहुत महंगा है। तब मेरे ख्याल से 500-600 से ऊपर सिलेंडर नहीं गया था। अभी मैं परसों सिलेंडर लेके आया हूँ, 1020 रुपए का सिलेंडर लेके मैं जो है परसों मेरे घर पे भी आया। ये सबके घर पे आया होगा। सब्सिडी 50 के करीब सब्सिडी। बिल्कुल। तो माने भी तो वो 970-75 रुपए के करीब जो है बैठता है उसका आंकड़ा। उसी के बाद नरेंद्र मोदी जी का जो है 2007-8 में जब वो गुजरात के सीएम थे, उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर जो है देश में महंगाई बढ़ रही है, ये जो सत्ता में बैठी सेंटर में सरकार है, ये उनका जिम्मेवारी बनती है, ये नाकामयाबी सरकार की बनती है। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी आज के समय में ये कहे कि ये जिम्मेदारियां जो है सेंटर में सत्ताधारी पार्टी की नहीं है। जनाब, हम जो है सत्ता में जो है नए होंगे, पर मुझे आए भी काफी इस दुनिया में काफी साल हो गए हैं। बचपन से मैं भी देखते आया हूं कि कब प्राइस क्या था, आज प्राइस क्या है। ठीक है, मुझे शायद सत्ता का कम पता होगा, पर मैंने भी काफी जिंदगी आज तक जो है कितने भी साल काटे हैं, काट लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, और जनाब एक और मैं चीज कह दूं कि आप ये भी, अगर हम इसी की बात करें, आप डिजिटलाइजेशन की पढ़ाई की भी बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि जिस तरह से आप जो है बैंकों का निजीकरण करने की बात कर रहे हैं, पहले जो है आज से अगर हम 20 साल पहले जाएं, तब अगर कोई बच्चा जो है गरीब आदमी किसी का बच्चा जो है पढ़ाई के लिए लोन लेता था, तब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या लगता था और आज क्या लगता है। अंकित जी, घर बनाने से ज्यादा 10 पॉइंट कुछ जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले अगर जे&के बैंक की बात करूं, 10 पॉइंट कुछ उस पर जो है पढ़ाई के लिए लोन का इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पर ये कहते हैं कि हम दुनिया को पढ़ाएंगे। ये चाहते हैं दुनिया जो है पढ़े नहीं, कोई चाय का ठेला लगाकर बैठ जाए, कोई जो है पकोड़े का ठेला लगा के बैठ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनना है और चाय बेचना, पकोड़े बेचना भी एक आत्मनिर्भरता का काम है। ये इनका कहना है। आपके पास आऊंगा, इन तमाम सवालों का जवाब लूंगा। सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और चीजें नींबू तक महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई। आप आखिर अपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? हम क्या भूमिका निभाएंगे? बीजेपी वालों को पूछे, वो सक्षम नहीं है। आप फिर वोट कैसे मिलेंगे? वो कहते हैं मोदी है तो कहा जम्मू में वोट नहीं मिले, तो जम्मू में वोट कैसे मिलेंगे? आप नींबू है। मेरा सवाल जो था, आप अपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? नींबू महंगे हो गए ना, मोदी है तो मुमकिन है। इनका बात ये है कि देखो, ये जो आपने कहा आपको कम वक्त मिल रहा है, आपको वक्त, आप जमीनी सतह पर तो दिखते नहीं, अपोजिशन की भूमिका निभाते नहीं, तो सिर्फ मीडिया में आपको ज्यादा वक्त कैसे? जमीनी सतह पे नहीं देखते, जो लोगों के जो बर्निंग प्रॉब्लम है उनको हम उठाते हैं। आज देखो, जो लोगों के साथ इन्होंने झूठ मारा था पहले जब आए थे, बारीदारों का क्या मसला इन्होंने हल किया। अब मैं ये कह रहा, मैंने इनको कहा कि गब्बर से सुजनधार से गब्बर तक रोड क्यों नहीं बना, उस पर ये बोले क्योंकि इन्होंने झूठ मारा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और वक्त आने पर मैं कहता हूँ कि रियासी के लोग
ये बता देंगे इनको कि ये कितने पानी में है। ये थोड़ा ये सारी उम्र ऐसा झूठ चलता रहेगा। केंद्रीय विद्यालय, टोल टैक्स, इन्होंने क्या क्या लोगों को सब्ज बाग दिखाए, हमेशा सब्ज बाग दिखाते हैं। ये एक जब उनका जो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक मसले को उसको टैकल करते हैं, दूसरे को करते हैं, फिर कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। इनका यही काम है। इन्होंने हमेशा लोगों को तकसीम किया है। और आज जो गरीब जनता है और ख़ासकर महंगाई के दौर में मैं कह रहा हूँ कि वो तरस रही, तरा कर रही है। और रियासी में जैसे जो हमारे बाकी साथी बोल रहे थे सिलेंडर का क्या रेट है, पूछो कहीं गरीब आदमी का चूल्हा जलता है। लेकिन ये फ्री गैस देने की, सिलेंडर देने की बात करते थे और रेट इतना बढ़ा गया। ये कहते हैं, एक बार कहते हैं कि 10 पैसे ब्रेड के रेट बढ़ा था और बीजेपी वाले जुलूस निकालते थे। आज इनको ये नहीं दिखाई देता है कि आज ये महंगाई कहाँ है, गरीब आदमी का वो कैसा उसका चूल्हा जल रहा है। ये तो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, नंद लेते हैं अपने, लेकिन गरीब लोग जो है वो बेचारे। चलिए तमाम सवालों के जवाब लेंगे, अब मुद्दे से बात को भड़कने नहीं देंगे। इन्होंने सवाल उठाए, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन्होंने एजुकेशन लोन की भी बात की, महंगाई की बात की, टोल टैक्स की बात हुई, केंद्रीय विद्यालय की बात हुई और गैस सिलेंडर की बात उन्होंने की। अब कहाँ पर है भाजपा, वो भाजपा के नेता जो उस समय सिलेंडर उठाकर सब्जियों के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखते थे? क्या आपको जनता का जो दुख तकलीफ़ है वो महसूस नहीं हो रही? अब सत्ता में हैं तो क्या नहीं समझ पा रहे कि इस समय जनता किस दुख से गुजर रही है, किस तकलीफ़ से गुजर रही है? सब्सिडी 50 रुपये के करीब इस समय गैस सिलेंडर पर मिल रही है। आप कहते हैं फ्री सिलेंडर दिए, लेकिन वो भरवाएंगे कैसे? 1020 रुपये रियासी में सिलेंडर का रेट। देखो अंकित जी, बात ये है कि जो फ्री सिलेंडर की आप बात कर रहे हो, आखिर इस देश की जनता को दिए। गरीब जो नहीं ले सकता था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस के कनेक्शन फ्री है। पहले एक बार मुझे बताइए, गरीब थे वो 1020 का कैसे भरे? सिलेंडर कैसे लेंगे गरीब लोग? 1020 रुपए का सिलेंडर कैसे लेंगे? 50 रुपए वापिस। अगर आपके पास एक गाड़ी है, मैं एग्जांपल के तौर पर, आपके पास एक गाड़ी, अच्छी गाड़ी रखी है, अब मुझे भी गाड़ी मिल जाती है, तो अब मैं बोलूँ इसमें पेट्रोल कौन डालेगा? ये कोई बात बनती नहीं है। उनको पहले फ्री में कम चलाएंगे ना, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कम चलाएंगे। पहले फ्री में गैस मिली और उस गैस के जब फ्री में दी, एक सिलेंडर के फ्री में मिला, उनके अकाउंट में पैसा आया। अब ये पता कर सकते किसी भी गैस एजेंसी में। रही बात कि जब इनके सरकार में 350-400 का सिलेंडर मिलता था, यही बात है ना कांग्रेस के समय में, अब 350 रुपये से 50% सब्सिडी केंद्र सरकार देती थी। अब जो केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी उसमें 30% गैस जो चोरी हो जाती थी, मतलब कहीं ढाबे पे लग गई, कहीं रेस्टोरेंट में लग गई, कहीं शादियों में लग गई। क्यों लगनी है? जब एक कमर्शियल एक मिनट जब ये डोमेस्टिक है, ये कमर्शियल सिलेंडर है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। चोरी को रोकने के लिए जो इसका मतलब देश को लूटने दें, देश को लूटने दें। मैं आपकी शायद फ्री वाला बात, शायद आपकी बात सिलेंडर कर नहीं, मुझे ये बात बताओ, शायद गैस दी, शायद करोड़ों गैस के कनेक्शन, शायद आपकी बात जनता नहीं समझ पा रही होगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? 1020 का सिलेंडर कैसे हो गया? 300-400 का? आप मुझे ये बताओ, अगर जो 20-30 साल पहले पैसे की बहुत, अगर एक किसी के पास 1000 होता तो वो बहुत ज़्यादा लगता था। आज 1000 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और जो सैलरी लेता था पहले जो उस वक्त लेता था उसकी 20-25 हज़ार होती, आज वही 70-80 हज़ार रुपये ले रहा है 500 में दिहाड़ीदार भी ले रहा है। सबसे बड़ी बात, जो गोल्डन कार्ड दिया, एक मिनट, जो गोल्डन कार्ड दिया, गरीबों की बात कर रहा हूं मैं, जो गरीबों की बात कर रहा हूं, गोल्डन कार्ड दिया, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, और उसमें कितने लोगों ने फ्री में अपना इलाज करवाया? क्या गरीबों की चिंता केंद्र सरकार को नहीं है? राशन कोरोना काल में आज तक शायद किसी और पूरी दुनिया ने ये माना कि जो और इतना बड़ा देश है, 125-30 करोड़ जो इसकी पॉपुलेशन हो, कोई छोटा देश नहीं होता है, कई देश मिला के ये एक देश बनता है, और इसको सबको यानी राशन फ्री मिला, ठीक है। सिलेंडर कम होना चाहिए, पहले मेरी बात, मैं कहता हूँ बिल्कुल सस्ता हो जाए। कितने का हो जाए? 500 का हो जाना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी सरकार है, क्यों? वही बात बोलो, सरकार को मुझे ये बात बताओ आप, मतलब क्या आप सरकार के ऊपर लोड डालना चाहते हैं ताकि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो जितने रोड बन रहे हैं, इंडिया में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए?
चाहिए, वो नहीं लग रही है। जब सिलेंडर उठाकर इनके नेता विरोध करते थे और सब्जियों के साथ ये बात भाई मुझे एक बात बताओ, ये अपोजिशन, ये कांग्रेस है, ये सभी पार्टियां अपोजिशन में फेल है, अपोजिशन में टोटली फेल है। ये ना तो प्रदर्शन कर सकते हैं, ये ना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन करो यार, आप करो प्रदर्शन। ये ना पर क्यों हम करते थे, लेकिन देश में वो पैसा खाया जाता था। ये लीडर जो है करोड़ों के घोटाले करते थे, हम तभी प्रदर्शन करते। आज हमें लग रहा है अगर कोई महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर रेट बढ़ा है, तो उसकी सब्सिडी अगर कम की है, तो वो पैसा देश की डेवलपमेंट के लिए लग रहा है, देश के डिफेंस में लग रहा है। मेक इन इंडिया में कितना कुछ आपने घोटाले रोके, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? देखो ना यार, मैं सिलेंडर क्यों बढ़ा रहे? कब से फिर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो? मैं सिलेंडर की जब कोई प्रदर्शन करता है, जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये इतना डिक्टेटरशिप है हमारे देश में, जहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, लोगों के बोलने के लिए उसको तो अंदर देना ही जो काम करता है, जो काम करता है, जीरो टॉलरेंस है इसमें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी सरकार। ये दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं देश विरोधी, जिन्होंने बीजेपी कहती थी कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं है जम्मू कश्मीर में, ऐसे लोगों को अंदर नहीं देना, क्या करना है? आपकी पार्टी की प्रधान जिस तरह से बयान देते हैं, आप उससे सहमत हैं? आप बिल्कुल जिस तरह के लोगों के साथ जो जुल्म होता है, एक मिनट, इनके पास है जो ये सवाल उठा रहे हैं, उससे डेवलपमेंट करा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान देश का इन्होंने ठेका लेके रखा है। ये कौन है देश वाले? देश हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दिया देश को आजादी करने के लिए, कांग्रेस करने करते हैं ये देश के लिए। लेकिन हर बार हो रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपके प्रधान जो जिस तरह से बयान देते हैं, जैसा इन्होंने कहा, वो देने चाहिए। तिरंगा झंडा जिस देश में वो रहते हैं, कौन सा बयान महबूबा जी ने क्या दिया बयान? तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं करेगा। जब इनको कुर्सी की जरूरत थी, तिरंगा फहराया जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में। जब ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब इनको सत्ता चाहिए थी, तो उनके साथ मिलके जब टर्म और कंडीशन, इन्होंने मेरी बात सुनो, ये आपको देशद्रोही नहीं लगे? देखो बात सुनो, देशद्रोही नहीं रहे। करने दो, हमने किया, हमने छोड़ दी सरकार। 3 साल मलाई लूटी। इसके ऊपर देखिए, इनकी एक मिनट बात को खत्म करने दो। बात यह है कि जब जहाँ महबूबा मुफ्ती ने, जहाँ मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई थी, तो वहाँ एक टर्म और कंडीशन थी, 2 महीने लग गए थे सरकार बनाने। उधर जहाँ मोदी और शाह ने वहाँ साइन करके दिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, हम हुर्रियत के साथ बात करेंगे, हम 370 की बात नहीं करेंगे, हम 35A को बिल्कुल नहीं हटाएंगे। उसके बाद हमने सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने हमारे बातों का आप समर्थन करते हैं, आज भी करते हैं। आज बिल्कुल आज भी हम हुर्रियत करना ही पसंद करते हैं। चलिए अब एक बीच में चुप करा देना, इनको बोलो थोड़ी देर के लिए चुप करो। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि जो ये चमन जी ने, जहाँ बैंसी जी ने सवाल उठाया, इस पक्ष में नहीं हूँ कि 370 राष्ट्रीय ध्वज उठाने वाला नहीं उठाने वाला, इस पक्ष में नहीं हूँ। मगर उसमें एक बात जरूर जोड़ूंगा अंचेत जी, क्योंकि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ इन्होंने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री भी उस मंच पे साझा कर रहे थे, और उस मंच पे ये बात हुई थी कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जब इलेक्शन हुई और इलेक्शन जम्मू कश्मीर में पीसफुल हुई, हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उस मंच पे किसी ने ये बात बोली थी, और उस मंच पे देश के प्रधानमंत्री उस मंच को साझा कर रहे थे। तब उनको कहाँ, तब उनकी जुबान पे ताला क्यों था? तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी जब ये बात मंच साझा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और बीच में ये बयान आया कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जो जम्मू कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हुए हैं। तो उस वक्त ये सत्ता लूटने, सत्ता की मलाई जो आप बार बार कह रहे हो ना दोनों को कि सत्ता की मलाई उसने खाई इसने खाई, तब चुप्पी साधी हुई थी। और जब बात दूसरा बंदा करता है तो ये तिरंगे पे आ जाते हैं, ये हिंदू, फिर मैं उस बात पे नहीं आऊंगा, तब ये उधर आ जाते हैं। फिर आप यही चीजें जो हैं, ये इनकी दुगली पॉलिसी और झूठ बोलने वाली जो बातें हैं, ये जब इन्होंने सत्ता की मलाई लूटनी थी तब ठीक है, तब कोई बात नहीं। उन्होंने तो यहाँ पे पहली बार मलाई लूटी, आप तो लगातार मलाई खाते आ रहे हैं, और मलाई खाने के बाद अब ये लोगों का कहना रहता है आपको आदत नहीं है अपोजिशन की भूमिका निभाने, सत्ता में आप रहे और
अब कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस का जो अपोजिशन का रोल है वो इनका भी ये मानना था, हालांकि अब आप कहीं ना कहीं दिख रही है लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। कहाँ पर हैं आप? जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में कहाँ पर हैं? काफी आप पार्टी में चले गए। बिल्कुल ठीक कहा अंचल जी, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस हर जगह है और कांग्रेस हर जगह रहेगी। और जो मैं बिल्कुल गलती मानी है। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, कांग्रेस है, कांग्रेस है। आपके नेता लगातार जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये डेमोक्रेसी है, जिसका जहां मन करता है वो जा सकता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। अगर किसी को सत्ता दूसरी पार्टी अच्छी लगती है वो जाए। कहीं देर ना हो जाए आपके लिए? बिल्कुल देर नहीं होगी। मैं आज भी आपको अंचल जी कह दूं, ऐसा नहीं हो जाए आप आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन के यहाँ आए, आप ही कहीं और चले जाए, ये आपको दिखेगा नहीं। ये अंचल जी, जब तक ये श्वास है तब तक मेरे लीडर, जब तक यहाँ हैं मेरे लीडर गुलाम नबी आजाद हैं, मेरे लीडर जुगल किशोर जी हैं। पार्टी का कोई लेना? पार्टी देखो मेरे लीडर कांग्रेस में है तो मैं कांग्रेस में हूँ। पार्टी से कोई लेना? क्यों नहीं पार्टी से लेना देना है? पार्टी से ही लेना देना है। और मैं ये कह रहा हूँ आपको, आज कल परसों इनका ये कहना है पहले आप भाजपा के थे। कांग्रेस क्यों? पहले आप भाजपा के? क्या चीज? ये बात इन्होंने बिल्कुल सच्ची कही है, मैं उस बात पे मुकरूंगा नहीं। मगर भाजपा को तब छोड़ा, अब उस बात पे फिर आऊंगा। एक बार पहले भी आपके साथ डिबेट पे हुई थी। मैं नहीं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। भाजपा क्यों छोड़ी? भाजपा क्यों छोड़ी? मौका मिलना चाहिए। अभी जुम्मा कुछ महीने हुए हैं आम आदमी पार्टी को, यहाँ आप सबर रखिए। जब ऋषि कुमार कौशल जी ने जहां पर डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन चलाई, जहां पर एसडीएम का कार्यालय होता था, और उस एसडीएम के कार्यालय में ऋषि कुमार कौशल जी ने मां दुर्गा की तस्वीर लगाई थी। उस मां दुर्गा की तस्वीर पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उस मां दुर्गा की तस्वीर पे जोत जला के कसम खाई थी कि जो आदमी डिस्ट्रिक्ट लाएगा हम उसके साथ चलेंगे। चाहे वो ऋषि कुमार कौशल जी लाएंगे उनके साथ चलेंगे, चाहे वो यहाँ अन्य पार्टी लाएगी उसके साथ जाएंगे। जब जुगल किशोर जी ने और गुलाम नबी आजाद जी ने रियासी में डिस्ट्रिक्ट दिया, हमें वो कसम याद थी। हम ब्राह्मण खानदान से हैं, हिंदू खानदान से हैं, हमने मां वैष्णो की कसम खाई थी, हमने भाजपा छोड़ दी और हम कांग्रेस में चले गए। ना 9 में ना 13 में कांग्रेस अब क्या? बिल्कुल है, आपको दिखेगी। कहां पर है? आपको जब दिखेगी, आपको जब इलेक्शन आएगी कहां दिखेगी? जमीनी स्तर पर तो नहीं दिखेगी। आपको कांग्रेस सत्ता में दिखेगी जब इलेक्शन। कांग्रेस की लड़ाई जरूर दिख रही है, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। कांग्रेस लड़ेगी भी, कांग्रेस सब कुछ करेगी। कब लड़ेगी? मगर आपको सत्ता में दिखेगी। कब लड़ेगी? इलेक्शन से ठीक पहले आपको सत्ता में दिखेगी कांग्रेस। जो मैंने आप कैमरा एक बात कही थी, 8 सर्वे हो गए हैं बीजेपी के, वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इनकी जो अन्य एजेंसियां हैं, उन्होंने 8 बार सर्वे कराया है। 8 सीटें वो इनको दे रहे हैं। इसीलिए आपके भाजपा उन एजेंसियों में आपके लिंक हैं? बिल्कुल है, आज भी है। मैं आज भी संघी हूँ, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानता हूँ। आपकी पार्टी तो संघ के खिलाफ क्या क्या नहीं करती कहे, वो मेरा व्यक्तिगत ही अपनी बात कह रहा हूँ। मेरे आज भी लिंक उन लोगों से हैं और उनसे ये बातें मेरे को निकल के आती हैं। 8 सीटें इनको मिल रही हैं, इसीलिए सेंट्रल सरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रही। कांग्रेस को कितनी मिल रही है? कांग्रेस सत्ता में आएगी। कितनी सीटें? सत्ता में आएगी। लोग मजाक समझते हैं। बिल्कुल, आज समझेंगे जब 24 में इलेक्शन करवाएंगे। मैं कह रहा हूं इन्होंने 24 में इलेक्शन करवाएंगे। कैसे आएगी सत्ता में कांग्रेस? लोग कर रहे हैं। लोग, हम क्या करेंगे? लोग इनसे परेशान हैं। आज नींबू की बात कही, वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं उनका रेट क्या है। मैंने 150 रुपए किलो लाए थे उधर से। जी चलिए, पहले कांग्रेस में थे आप, अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो क्या लगता है कि अब मेन विपक्षी पार्टी जो होगी आम आदमी पार्टी होगी? देखिए, ये जनता तय करेगी। ये मैं आप जो ये माननीय गण यहाँ पे मौजूद हैं ये तय नहीं करेंगे। क्या हुआ ऐसा कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी? अंतरिम मुद्दे भी रहे, कुछ मेरे पर्सनल मुद्दे रहे। मुझे जैसा कि सोनू ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई और भाजपा की महंगाई वो देश को मार रही है। देखिए अंचित जी, जब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आने से सबसे पहला इंटरव्यू शायद आपने ही लिया था, उसमें मैंने ये चीजें जो है डिफाइन कर दी थी। मुझे लगता है जिन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा उससे अब ये सवाल आपसे ना पूछा जाए। आप इंटरव्यू देते थे कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर, आपको कांग्रेस पद एक बार जवाब की है। क्या सवाल दूसरी बार नहीं पूछा जाएगा क्या? पूछिए। आप अलग अलग जिम्मेवारियों में रहे, हमने भी लगाया कि ये जिम्मेवारी आपको सौंपी गई। अब आप क्या इस सवाल से बचना चाहते हैं क्या? ये एक ही बार आपको
मैं पूछा जाए, सवाल कल से दावा बचना करते नहीं। थे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज आप आम आदमी पार्टी, कल को कुछ और पार्टी आप क्या पता ज्वाइन कर लें, कैसे यकीन करेगी जनता? देखिए, अगर कोई पार्टी जनता के हित में काम करने में असमर्थ है तो आपको लगता है कि हम जो है अगर जनता का काम करने के लिए, देखिए राजनेता में हम अपने राजनीति करने अपना राज चलाने नहीं आए हैं, बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं, जहां जिस पार्टी में रहकर लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, हम बिल्कुल, मैं आज भी जो है ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर जो है जो पार्टी जो है जनता के काम नहीं करेगी उसको उसके साथ ताल्लुक रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात जो है, अगर जो चर्चा, मुझे लगता है अब मैं दूसरे टॉपिक पे जा सकता हूं आपकी परमिशन से। जो टॉपिक चल रहा था मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए चमन भगत जी को ये याद करवाना चाहूंगा, अगर जो है पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री ही थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता जो आज प्रधानमंत्री हैं वही थे, जो बिना बताए चुपके से जब वह पाकिस्तान पहुंचकर मीडिया को पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर जो है शादी पर जो है वहां पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की शादी नहीं, उनके प्रधानमंत्री जी के घर पे शादी, देखिए उससे मेरा लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना ये है कि इन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान ये कर रहे थे, मैं इनको वही जो है याद करवा रहा था, ऐसा एक किस्सा भी हुआ था। दूसरी बात जो है, इन्हीं का जो मुख्यालय है जम्मू त्रिपुरा नगर वो में, बात करेगा तो वो देशद्रोही है। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं अगर जो पाकिस्तान की बात करेगा देशद्रोही है, क्या ये मैं ऑन कैमरा, क्या ये प्रधानमंत्री जी को भी देशद्रोही मानते हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय है, हमारे देश भारत के जो है जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, चलिए डेमोक्रेसी इन्होंने रहने ही नहीं दिया, जो बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है आज के जो समय में, तो वो अपने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी क्या ये जो है देशद्रोही मान रहे हैं? दूसरी बात, इनका बहुत बड़ा मुख्यालय है जम्मू त्रिपुरा नगर में, उसके सामने जो सीमा बल जिन्होंने बच्चों ने जो है अपने जो है फॉर्म भरे हुए थे, जब जो उसको एक्सटेंशन मिली, जो उन्होंने कुछ पोस्टें कैंसिल भी की, इतनी देर वो बच्चे, आप लोग जो है हर मीडिया पे, जेके मीडिया में भी वो कवर हुआ बहुत बड़ा चैनल है, बहुत दिन वो बच्चे जो है पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन करते रहेगी, जो सीनियर लीडर हैं वो बाहर आएंगे, बात करेंगे। लगातार 15 से 20 दिन होने के बाद रविंद्र रैना जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाहर आते हैं, फिर वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं एलजी साहब से बात करूंगा, उसके बाद वो टॉपिक खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब बच्चे वो सड़क पे आते हैं, इनके ही सरकार, देखिए इनके बहुत बड़े नेता रहे हुए हैं, आज हमारे जो एलजी साहब बैठे हैं, जो बच्चे फिर सड़कों पर आते हैं, इनकी सरकार में नेता रहे, आज वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी तरफ से जो है उन पे जो है डंडे चलाए जाते हैं। दूसरा, जब जो है कोरोना काल में जो, तब इन्होंने बहुत उन्होंने जो है थालियां भी पिटवाई, इन्होंने जो है बहुत कुछ करवाया, जो कोरोना वॉरियर्स का जिनको नाम दिया। आज वही एनएचएम के जो एम्प्लॉयज बाहर जीएमसी के बाहर कितनी देर से धरने पे, जो हर बार वो धरने पे बैठ जाते हैं 3-3 महीने जो है दिल्ली। देखिए इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी 2014 में वहां इन्होंने कहा बारीदारों का मुद्दा हल करेंगे, नहीं किया। इस बार जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ जो है जो ये जिन्होंने स्मार्ट विलेज बना दिया, अंशित जी मैं मेरी बहन कजन मेरी बुआ की बेटी की उस गांव में शादी हो रखी है, हम उस वहां पे जाते रहते हैं, हमने हम पल्ली गांव की, जो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली गांव जहां पे प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, उस गांव के हालात बद से बदतर थे। और जो है टीएसएल एक बहुत जाना माना हमारा जम्मू कश्मीर का मीडिया है, द स्टेट लाइन मीडिया, उन्होंने कवर किया है पल्ली गांव, उसी पंचायत में 5 मिनट दूर एक गांव पड़ता है, जो उसके हालात है वो इतने ज्यादा खराब है कि वहां पे रोड नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू आना था, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने जम्मू आना था, उस गांव की दिशा बदल दी गई, जो है और लोगों हम लोगों को था कि देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, डेली वेजेस का मुद्दा, इन्होंने एक रात पहले 75 रुपए बढ़ा, जहां पे 300 रुपए किलो ये नींबू को ले गए, वहां ये जो है प्रतिदिन 75 रुपए जो बढ़ा रहे हैं, जहां जो कुछ 7,000 कुछ 7500 जो सैलरी होती थी 9,000 कर दी। इन्होंने जो सोचा जो है डेली वेजेस चुप कर जाएंगे, इन लोगों वहां जो कुछ महिलाएं, जो पूर्व में एक वृद्ध महिला बैठी हुई हैं, जो पूर्व में जो है अध्यक्ष रही हैं वहां भाजपा के जो है महिला मोर्चा के मंडल की, वो जमीन पर बैठी हुई है, वुमन को वहां से उठा के पीछे कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी का कोई नेता उनसे बात करने नहीं पहुंचता है। तो देखिए ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, ना ये नौकरी देना चाहते हैं, ना ये लोगों से बात करना चाहते हैं। असल मुद्दे पे भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री की रैली से क्या अपेक्षाएं थी और क्या देखने को मिला, सुनने को मिला? प्रधानमंत्री की ये अपेक्षा तो लोगों को ये थी कि वो यहाँ आएंगे तो हो सकता है ये स्टेट का, इसको दोबारा स्टेट का दर्जा दे दें, डेली वेजरों का मसला हल कर दें, और ये जो बिजली पानी का जो क्राइसिस है इसको जो दूर करेंगे। लेकिन
वहाँ जो बारीदारों का मुद्दा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री का इतना दोष मैं नहीं मानता हूँ। वो दोष जहाँ के जो लीडर हैं, जैसे वो देवेंद्र रैना कौन से हैं जो प्रधान हैं इनके, वो कहते हैं चलो हमें आपको प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, हम आपके मसले हल करेंगे। लेकिन हमें अफसोस तो तब हुआ जबकि स्टेज पर उनको बैठने नहीं दिया। जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे उनकी कुर्सी भी नीचे लग गई, स्टेज पर नहीं आया जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि बीजेपी वाले जो है ना, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और इनका हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से हमें वोट मिले, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका काम। लोगों के मसले हल नहीं करना। कभी 15-15 लाख इनके खाते में आ जाएगा, कभी 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, कभी जो बारीदारों के मसले हल हो जाएंगे। मेरे देखो आज क्या लोग त्राई कर रहे हैं और बिल्कुल कोई मसला हल नहीं हो रहा है। और ख़ासकर मैं लोकल में कहूँगा, रियासी जो लोकल आज जो लोगों की जो पोजीशन है, खासकर गांव में देखो कोई स्कूल में स्टाफ नहीं है, डिस्पेंसरियाँ वहाँ कुछ काम नहीं कर रही हैं, स्कूल कुछ नहीं सही तरीके से चल रहे हैं, रोडें कुछ नहीं बन रही हैं। सिर्फ ये टीवी और रेडियो में और यहाँ कैमरे में आकर ये कहते हैं जी हमने इतने करोड़ बना दिए जी, इतने टेंडर लगा दिए। ये टेंडर कब निकलेंगे और कब आएंगे? चलिए चमन जी आपके पास अंत में आऊँगा। बिशन जी, जिस तरह से इन्होंने तमाम मसले उठाए हैं, आप क्या चमन जी से सवाल करना चाहेंगे? फिर तमाम लोगों के जो सवालों के जवाब हैं वो चमन जी से लेंगे। देखिए, इन्होंने गैस की आपने इनको पूछा कि 1020 रुपये में सिलेंडर हो गया तो ये गिनना शुरू हो गया कि डेवलपमेंट करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं। गैस 370 रुपये में 2013 में थी, आज 1020 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और PHE डेली वेजर जो है उनका जब 75 रुपये बढ़ा रहे हैं, 400 रुपया 620 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। और PHE डेली वेजर का ये क्या बढ़ा रहे हैं, 75 रुपये। और ये डेवलपमेंट की बातें करते हैं। और वो भी प्रधानमंत्री आने पे इन्होंने 75 रुपये, क्योंकि वो हल्ला गुल्ला ना करे। फिर आ गई पल्ली गांव की प्रधानमंत्री की रैली, वहाँ लोग नहीं जुटने थे। कश्मीर से लेकर जम्मू, पुंछ, राजौरी से लेकर डोडा पतरवा जितना एम्प्लॉइज था, और ये हमने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा है। शुपैया का भी एक वीडियो आया। और जहां कल मैं अपने माड़ी रोड पे किसी के घर बैठा था, वो ऊपर पहाड़ के रहने वाले हैं, इधर उन्होंने घर बनाए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। वो कह रहे थे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मुझे बनाया था कि मुझे यहाँ से 500 मुलाजिम लेके जाने हैं, 500 मुलाजिम लेके जाने हैं। उनको बसें प्रोवाइड की गई, उनको खाने पीने का, हाँ खाने पीने की बात वो मजाक में उन्होंने कहा कि हमें बत्रा में जाके 2 केले और एक रेल की फ्रूटी मिली और उसी में हम गुजारा करके वापस आ गए। अब मैं कहता हूँ कि कम से कम 1 से 1.25 लाख एम्प्लॉइज उस रैली में बिठाया गया, तब जाके वो कुर्सियाँ पूरी हुई। और फिर दूसरा जो आपने पूछा कि इनसे पूछना गया है, 1020 रुपये का सिलेंडर, 110 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये के पास डीजल। और फिर सब्जी जो आज की डेट, वो तो डीजल पेट्रोल से ही बढ़ जाती है। 300 रुपया आज नींबू मिल रहा है, 325 रुपये आज रेट था, 325 रुपये। 100 रुपया फ्राशबीन, 100 रुपया किलो फ्राशबीन। चलिए ये सब्जियां आ गई, बंद टोल टैक्स का जो मुद्दा है, या फिर मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर इनके जो माननीय हमारे जो MOS हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जब उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी थी तब वो केंद्रीय विद्यालय देना शुरू किया था हमको। जब उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी थी तो केंद्रीय विद्यालय देना शुरू किया था। रामलीला ग्राउंड में उन्होंने हमें क्या बोला कि इस सलाल प्रोजेक्ट की बिजली हम फ्री देंगे। जब उनको ये सवाल पूछा गया, वो इनका जवाब भी मैं दे दूंगा जो इन्होंने जवाब देना है कि पिछली, तो वही देंगे। नहीं मैं दे देता हूँ। इन्होंने ये कहना है कि पिछली सरकार ने इसका कोई MOG करके रखा है। जब वो भाषण में बोला तो मेरे ख्याल में MOU नहीं पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये कोई कह नहीं सकता कि वो पढ़े लिखे इंसान है और सूझबूझ भी जा सकता है, सूझबूझ रखने वाले राज्य में मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो पढ़े लिखे आदमी है और सूझबूझ रखने वाले आदमी है जो इतना बड़ा कार्यालय चला रहे हैं वहां पर। उन्होंने लोगों को, फिर झूठ की बात ही आ जाती है, उन्होंने लोगों को बोला कि सोलार प्रोजेक्ट की बिजली हम फ्री देंगे। वो भी मुद्दा बन के रह गया, केंद्रीय विद्यालय भी मुद्दा बन के रह गया। जब टोल प्लाजा की बात आई तो ये हमारे आज के मंडल प्रधान राघव केसर जी जब ये मुद्दा उठाते थे, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी में आए तो इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आगे मुद्दा रखा।
मुद्दा रखने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते क्या है, मेरे को पहली बार पता चला, मेरे को अभी ये टोल प्लाजा का मुद्दा ही पहली बार पता चला, मेरे को पहले पता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राघव केसर हर वक्त सोशल मीडिया पे चलता रहता था, वो उन्होंने कभी देखा नहीं। पार्टी ज्वाइन करने से पहले प्रदर्शन भी हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये कहते हैं कि ये इसका सलाल प्रोजेक्ट की बिजली कोई एमओजी कांग्रेस ने करके रखा था, वो नहीं इनसे टूटता है। अब वो बात टूट गई, एक मिनट, बात वो टूट गई, हम उस मुद्दे में नहीं जाते हैं। इतना बड़ा मुद्दा जो था 370 का, वो टूट गया, वो ये तोड़ सकते हैं। ये बिजली फ्री देनी है, उसको नहीं तोड़ सकते। कांग्रेस को दोष देते हैं। चलिए, अलग अलग पार्टियों के 3 प्रवक्ताओं ने अलग अलग 3 पार्टियों के तमाम सवाल पूछे हैं। अब मैं चाहूंगा ईमानदारी के साथ एक एक जो सवाल है उसका पर्टिकुलर आप सबसे पहले ये 3 पार्टियों के नहीं है, ये सभी ने पार्टियां 2-2 चेक करके आए हैं, अभी ये इसमें खेल रहे हैं। एक आप में है, एक कांग्रेस में। ये पैंथर पार्टी के बहुत कदावर नेता थे, इलेक्शन लड़ी। एक मिनट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, बिल्कुल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने उसकी मेंबरशिप ली है। राजनीति छोड़ दूंगा, कसम से कहता हूँ, ये लाइव चल रहा है। कभी एनसी का कभी दामन थामा हो। और सबसे बड़ी बात है, ये खुद दावेदार है। आपके पास मेंबरशिप की कोई स्लिप है या बताएं। मैं इनके पास मैंने मेंबरशिप देखी है। और वार्ड नंबर 6 में इनके ब्रदर को जब टिकट मिली थी, इन्होंने एनसी का प्रचार किया था भाई। मैं ये बोला हूँ, ये बेचारे खुद बच रहे हैं, सभी पार्टियां प्रचार किया था। बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं बताता, बिल्कुल नहीं। ये तो आज तक कभी ये मना बीजेपी ने कब माना? बीजेपी सुनो मेरी बात, ये 2-2 पार्टियां चेक करके आए हैं, इनका अपनी कोई विचारधारा नहीं है और ये दूसरों को उसी में लपेटे में लेना चाहते हैं। ठीक है, एक बात अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये देश हित के लिए नहीं है। अभी आप पार्टी की बात करूँ, एक मिनट अभी मैं बात करूँ, उसके बाद आप एक मिनट आप मुझे बताएं। गुप्कार गैंग आप ये बोल रहे हैं, ये वो पार्टी है जिनका खालिस्तान का अभी नई थोड़े दिन हुए हैं, पंजाब में इनकी सरकार बनी है। अभी जो उनके यानी जो खालिस्तान है वो अभी पनप रहे हैं और इंसिडेंट जो हुआ आपको पता ही है। और आप गुप्कार गैंग कहते थे, वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं। एक मिनट, और सबसे बड़ी बात, ये खालिस्तान का जो इनका जो लीडर है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा टनल बनाया है कि अगर एनसी से पहले एनसी भी इनके लिए जो है गंदी पार्टी थी, वहां से देखिए देवेंद्र राणा जो है नगरोटा के एमएलए थे, अगर वो जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। सलाथिया साहब जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। ये जनाब अगर एनसी से आज बीजेपी के देखिए, अगर ये कहते हैं ये साफ हो जाते हैं, बाकी हम दागदार हैं जी। हम चमनलाल ने कभी भी एनसी का, और मैं देवन से एनसी का विरोधी हूं और जब से राजनीतिक जीवन में आया हूँ 25 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कई नेता आए, कई चले गए। देवेंद्र राणा उनके हमने पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो मैं हूँ नहीं कि पहले गुप्कार आज यहाँ पार्टी ये बेचारे अपने स्वार्थ के लिए जहाँ कुछ मिलता है वहाँ चले जाते हैं। आपकी पार्टी थी जनाब, आप बुरा ना माने, आपकी पार्टी थी जिन्होंने कहा था जो पीडीपी है वो एक एंटी नेशनल पार्टी है, टेररिस्टों की पार्टी है। अब सुरेंद्र जी अभी शहरा से उठ के आए हैं। एक मिनट जी, देखिए आप बात करें, आप कोई नहीं होते जनाब, आप खालिस्तानियों ने उनके पन्नू ने कहा है। आज नेशनल मीडिया पे चल रहा है कि जो सर्कल करके आते हैं जो है, आप इसको, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको रीचेक करें। भारतीय जनता पार्टी के पटियाला के प्रमुख, इनके पटियाला के जनरल सेक्रेटरी भी उन दंगों में जो है शामिल थे। चलिए और ये जो उस पर नहीं आएंगे। जो सवाल इन्होंने डेवलपमेंट के उठाए, महंगाई के उठाए हैं, टोल टैक्स का उठाया, केंद्रीय विद्यालय का उठाया, एक सबसे पहले जो उन्होंने, अब मैं रोड की मैंने बता दिया कि पूरे देश में 13वें नंबर पर रियासी डिस्ट्रिक्ट आया, ठीक, ये क्लियर हो गया। जो ये रोड की बात कर रहे हैं वो आधा किलोमीटर जो बीच में है, जो अभी काम नहीं हुआ है, दोनों साइड से रोड
वो उसे पंजे ठाडी दुब्बी गली में मिल जाएगा, एक जहाँ से, ठीक है, उधमपुर में सारा मिल जाएगा। उसमें कोई आधा किलोमीटर का अभी रह गया, वो अगर रोड दोनों साइड बनना तो बन जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। एक चीज, दूसरा बन जाएगा, वो बनना वो जल्दी बनना है, वो आप ये ठीक कह रहे हैं तो कह दो, लेकिन टोल टैक्स का हमारे जो मंत्री हैं केंद्र में गडकरी जी, उन्होंने क्लियर कि इसमें जो भी है हर गाड़ी में जीपीएस लगेगा और ये टोल प्लाजा वाला सिस्टम 1 साल 1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं सही बात बता रहा हूं। पैसा लूटा है वो वापस कौन सा लूटा है? जो टोल टैक्स ये देखो, ये सारा जो हो रहा है ना, ये सब इन्हीं की सरकार थी। अब ये बोल रहे हैं कि बिजली का भाई फ्री, भाई जब बिजली का जो समस्या थी जो वो सब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, जहाँ इनका हमारा उनको लेना देना बोला सबसे पहले बोल रहे हैं बिजली का कोई एमओयू नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि जहाँ से बिजली मिल सकती है, ठीक है, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था वो इन्हीं की सरकार ये जाने, और 60 साल का ये कर नहीं सके, हमारे पास क्या ये बोल रहे हैं। नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात हुई थी तो वो एमओयू बदला क्यों नहीं जाता? 370 अगर हटाया जाता सब ये इसका कोई फायदा नहीं। चलिए अब आएंगे केंद्रीय विद्यालय पाइपलाइन में है और जल्दी कब तक रहेगा पाइपलाइन? जल्दी हो जाएगा, निकल नहीं रहा है पाइपलाइन से, 8 साल हो गए, अभी खींच रहे हैं उसको सारे बीजेपी के लोग जो हैं पाइपलाइन से खींच रहे हैं उसको, वो निकल 8 साल हो गए उसको निकलते। बारीदारों का मसला भी हल हो जाएगा। देखो, अभी अगला सवाल वही है, पहले केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्दी होने वाला है, ये मैं क्लियर बना दूंगा, ठीक है। और ठीक है, ये नहीं होगा तो इनको बोला आप इलेक्शन में इसको मुद्दा बना लेना भाई, ये वो भी कुछ करने वाले नहीं है, ये कुछ करने वाले नहीं है। बारीदारों का भी जो भी मसला है वो जल्दी हो जाएगा। जो भी मसला है चिंता नहीं करनी, सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। वो भी पाइपलाइन में होगा बारीदारों का मुद्दा, पाइप में ठोका होगा कहीं, आपने निकल नहीं रहा है। देखिए बात ऐसे है अंशी जी, किसी भी मुद्दे पे आज की सरकार फेल है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, नौजवानों को नौकरियों का मसला हो, पीएचई के जो वर्कर हैं, डेली बेजर हैं, उनका मुद्दा हो, हर मुद्दे पे फेल हैं। और इनसे लंबे भाषण सुन लो, जो फेंकते हैं ऊपर दिल्ली से लेकर नीचे तक ये फेंकते रहते हैं। और बारीदारों का मसला भी हल करेंगे, इसलिए वोट लेने की खातिर वो रखा है इन्होंने। बारीदारों पर कोई स्पष्ट, उसके बाद जो रोड कह रहे हैं ना आप ऊपर वाला, वो भी रखा है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ कहते हैं कि दुनिया गोल है, वो दिखाते हैं जब इलेक्शन होगी ना, वो लोगों को कहेंगे हम आपका रोड जे बना देंगे, कहते हैं सभी मुद्दे हल हो जाएंगे तो अब सिलेंडर 1020 रुपए का क्या लगता है गलत हो रहा है जनता के साथ? थोड़ा रेट कम होना चाहिए इसका, थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो भी होगा होना चाहिए। अपील करो मोदी साहब। हाँ, हम अपील करते हैं, थोड़ा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसमें कोई हो जाएगा। ये मुझे बता रहे हो, आप प्रदर्शन करो ना, जैसे हम करते थे, वहाँ आप कुछ कर नहीं सकते। भाजपा के खिलाफ करें ना, आप करें ना प्रदर्शन, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करें, ये खुद कह रहे हैं। इनके खिलाफ क्या प्रदर्शन करें? ये खुद कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने गरीबों को आप मान रहे हैं सरकार सोई हुई है, आप मान रहे हैं सरकार सोई हुई है, सरकार सोई है, बोलने दोगे? दीजिए बोलने दोगे? में 500 बोलने दोगे? मेरे को बोलने दोगे? मेरे को बोलने दोगे? 500 का सिलेंडर दिया, 500 का सिलेंडर, भारतीय जनता पार्टी 900 का सिलेंडर, बोलने दो, बोलने दो, पहले 900 मेरे को बोलने दो। रविंद्र रैना जी कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, अब टक्कर में किसी को देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी अब उतर चुकी है। अरे ये आपस में ही है टक्कर में, उनके लीड नेता इधर जा रहे हैं, ये पहले कांग्रेस, ये आपस में अब इनका क्या गठबंधन है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी वालों को ये ले आए तो ठीक है, अगर किसी पार्टी से आम आदमी पार्टी में जाए वो गलत है। और एनसी जो है एक एंटी नेशनल दी, पीडीपी एंटी नेशनल दी। सुरेंद्र जी तो रविंद्र रैना जी की शादी करवाने लगे थे, नरेंद्र जो बीजेपी की सरकार है 2 करोड़ नौकरियां देने लगी। जनाब एक मिनट, 2 करोड़ नौकरियां देने लगे, अब हो गया। एनसी के लोग, पीडीपी के लोग आप में आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, आनी चाहिए। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में जो आए ना, आए उनका वेलकम है, आए नेता है, फारूक अब्दुल्ला साहब आए, राहुल गांधी जी आए, अब ये राष्ट्रविरोधी, अब ये राष्ट्रविरोधी बात कर रहे हैं ना, उनके साथ
विरोधी आ रहे हैं, विरोधी गुपकार गैंग जिन्हें आप गुपकार गैंग कहते थे वो आ रहे हैं, गुपकार गैंग जिन्हें कहते थे वो लोग। ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, देश हित में काम करती है, तभी ये लोग आ रहे हैं ना, तभी आ रहे हैं। जिनको गुपकार गैंग कहते थे, हाँ फिर क्या है, वो आ रहे हैं, वो समझ चुके हैं गुपकार गैंग नहीं रहा, डेवलपमेंट कर सकती है, गुपकार गैंग और एंटी नेशनल राष्ट्र हित में बात कर सकती है। मैं एक मिनट, जितने भी ये प्रवक्ता हैं मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि 5, 7, 8, 10 दिन हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, क्योंकि आप किसी को इंटरनेशनल नहीं कह सकते अगर वो आपके उसके साथ नहीं मिल सकता है, मतलब आपके विचारों के साथ, तो वो इंटरनेशनल नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। ये बीजेपी को मैं कह रहा हूँ, ये इनके प्रवक्ता जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको मैं कहता हूँ, ये कहते हैं सीधा कहते हैं ये इंटरनेशनल, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे अगर ऐसी बात कहेंगे। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं हो सकता, वो रूलिंग दी है। 15-15 सेकंड में अपनी बात रखिए, 15-15 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, दो चार चीजें जो हर बात पे आ जाते हैं, रिपीट ना करें। नहीं, रिपीट नहीं करूंगा। एंटी नेशनल वो पार्टी, एंटी नेशनल वो पार्टी, एंटी नेशनल, ये पीडीपी के साथ सत्ता बना सकते हैं, एनसी के साथ जा सकते हैं, एनसी के केंद्र में एनसी के साथ जा सकते हैं, स्टेट में पीडीपी के साथ जा सकते हैं। जब ये सत्ता इनको सत्ता चाहिए, पीडीपी और एनसी के नेताओं को शामिल भी कर रहे हैं, उसी उन्हीं पार्टियों को आज ये एंटी नेशनल कहते हैं। जब इनको जरूरत होती है किसी की, तब वो देश विरोधी देश भक्त हो जाते हैं, जब इनको जरूरत नहीं है देश विरोधी हो जाते हैं। चलिए आप क्या देखिए अंशित जी, ये देखिए, ये मैंने धागा डाला है, ये सुनिए मेरी बात सुनिए, ये हिंदू धर्म का है, ये मैं जो है गुरुद्वारा साहिब जो है अमृतसर से लेके आया हूँ, ये मैंने मुस्लिम धर्म का भी डाला है। ये सर एक एकता है हमारे देश की, ये हमारे धर्मों में प्यार है। जो भारतीय जनता पार्टी जो है जिन मुद्दों को घुमा के धर्म की राजनीति करना चाह रही है, इस बार आपको जो है ना जम्मू कश्मीर में और जो 2024 में इलेक्शन है उसमें भी आपको जो है इसका भरपूर जो है चीज दिखेगी। और एक और चीज कह दूं जरा, 2024 के इलेक्शन में जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो यूथ हैं जो पहली बार वोट देने आ रहे हैं, वो पिछले 8 साल का ब्यौरा मांगेंगे आपसे। 15 सेकंड में, अंतिम में 15 सेकंड में जी क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं तो यही कहूँगा कि लोगों से मैं अपील करूँगा कि ये लोग जो देश विरोधी, जहाँ दूसरे उग्रवादी दूसरे तीसरे करते हैं, ये सिर्फ वोट की खातिर करते हैं। कोई देश विरोधी नहीं है, कोई पार्टी देश विरोधी नहीं होती, क्योंकि हम डेवलपमेंट कराने वाली पार्टी है और हमें ये लेबल लगा रहे हैं ये देश विरोधी है। लेकिन जब इनको हर बार आप भाजपा पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर ये बात वो भी अपना जवाब देंगे ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी टर्म और कंडीशन के साथ हमने सरकार बनाई थी। हम जहाँ हैं वहाँ हैं, ये बीजेपी वाले ये इधर उधर घूमते हैं, हम बिल्कुल एक जगह स्टैंड है। 15 सेकंड में अंत में क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट की अगर बात हो, जो तमाम मुद्दे उठाए गए हैं उस पर कोई अगर आश्वासन? इन्होंने बड़ी सेकुलर बात की है, सेकुलर होने की। ये कह रहे हैं कि ये बताया उन्होंने कि मैं हिंदू हूँ, मैंने कहा ये कहा ये मैंने कड़ा ये सरदार हूँ, ये अंदर से निकाला तवीज तवन क्या था वो था मुस्लिम। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी का आदर करती है सबसे पहले, ठीक है। ये जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ अगर, तो मैं अपने धर्म का बहुत मान सम्मान करता हूँ, दूसरे धर्म का करता हूँ। अब मुझे मैं कभी टोपी डाल दूँ, कभी ये डाल दूँ, ये सिर्फ वोट बैंक है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। ये क्या ये सिर्फ वोटों की महंगाई कम होनी चाहिए, किसी का हित, ये किसी मुस्लिम के हित में नहीं है, किसी सरदारों के हित में नहीं है, ये सिर्फ वोटों के लिए ये यानी जो उनके डाले हुए हैं, ये इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस सबके अधिकार होगा, बाकी पार्टियां जो है गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी चलिए इसी के साथ इस डिबेट को डिबेट शो को यहीं पर खत्म करते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह की डिबेट्स जो है वो आप तक लेकर आए। कोशिश हमारी थी कि सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर और जो महंगाई का मुद्दा इस समय चल रहा है, पावर क्राइसिस का मुद्दा है, पानी की सप्लाई जो पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है उसका मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्ट डिबेट को करने की कोशिश भी की गई और तमाम प्रवक्ताओं ने उस ओर डिबेट को लेने की भी कोशिश की। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली डिबेट पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात की जाए, ताकि रियासी के जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, लोगों को तमाम वो सुविधाएं मिल सके जो जिनकी सरकारों को जो सुविधाएं जनता को देनी होती हैं। तो चलिए फिलहाल इस डिबेट शो में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।